इत्यादि सब संतों की अलौकिक हेतु की अकारण कर ऐसी कृपा से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण का विचार प्रारंभ कर चुके हैं। इस बृहदारण्यक उपनिषद में यह जो तृतीय ब्राह्मण है इसका नाम है भृजु ब्राह्मण, अर्थात एक भृजु लाह्यायनी यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं। इस अध्याय में 9 ब्राह्मण हैं, अर्थात एक ही अध्याय में 9 विभाग है, उनका ही नाम अलग अलग ब्राह्मण दिया। जिस किसी ने याज्ञवल्क्य जी को प्रश्न पूछा, ये जो अध्याय है यह अध्याय वाद, अब जो 3 प्रकार के कथाएं कही जाती है, वाद कथा, जल्प कथा और वितंडा कथा। वाद कथा यह तत्व बुभुत्सुर कथा वाद है, यानी जो दोनों तत्व को जानने की इच्छा से जो विचार होता है शिष्य और गुरु में, उस कथा को वाद कथा कहा जाता है। लेकिन दूसरी होती है विजिगीषुर कथावाद, दोनों भी एक दूसरे को जीतने की इच्छा से जो वाद में कथा में प्रवृत्त होते हैं उनको जल्प कथा कहते हैं। ये उन दोनों में जल्प कथा होती है। और दूसरे वितंडा, बस परमत खंडन परायण जो कथा होती है, केवल दूसरों के मत का खंडन करना, खुद के मत का प्रतिपादन न करना, खुद का क्या मत है यह न बताना, केवल अन्य के मत का ही खंडन करना, ये तो परक जो कथा होती है उसे वितंडा कहा जाता है। यहाँ पर प्रारंभ में जनक जी ने एक सर्वमेध याग किया, उसको हम अश्वमेध याग कहेंगे। अश्वमेध याग करने के बाद इस सभी प्रकार के जो विद्वान लोग उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे, लेकिन जनक जी के मन में एक जिज्ञासा हुई कि इनमें अतिशय विद्वान कौन है, विद्वत्तम कौन है, यह जिज्ञासा हुई। उस जिज्ञासा के कारण उन्होंने एक प्रश्न आगे रखा, आप में कौन अतिशय अनुचानतम विद्वत्तम है, वह इस 1000 गौओं को लेके जाए और एक गायों के शिंग में 10-10 पाद, अब कितने होते हैं तोड़ा आप देख लीजिए, 10-10 पाद शुंग में लगी हुई थी, अर्थात एक शिंग में 5 पाद और दूसरे शिंग में 5 पाद। ऐसी गौएं 1000 गौएं थी और वो 1000 गौएं जिसको जो अतिशय विद्वान हो वो इन गौओं को लेके जाए, ऐसा कहा। तब कोई भी गौओं को ले जाने के लिए आगे न हुआ देख करके याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य को कहा
कि इस गौओं को लेके चलो। यह कहने के बाद अब सब ब्राह्मणों को गुस्सा आया। ये अपने आप को विद्वान समझ करके इन गौओं को लेके जा रहा है, तो सभी एकदम क्रोधित हो गए। तो आप कैसे विद्वान हैं? आप तो याज्ञवल्क्य जी कोई कुछ नहीं बोले, मुझे गौओं की आवश्यकता है इसलिए मैं लेके जा रहा हूं। अब ये सभी जितने भी आगे ब्राह्मण बैठे हुए थे, अब उनको लगा कि ये कैसे विद्वान है, हम इनको प्रश्न पूछ करके पराजित करेंगे और वे सभी गौएं हम लेके जाएंगे। इस हेतु से पहले आश्वल जो याज्ञवल्क्य जी का होता था, ऋत्विक था, उसने प्रश्न पूछने के लिए आरंभ किया। उसके पश्चात दूसरे कौन आए? आर्तभाग। ये उन्होंने प्रश्न पूछा। आर्तभाग जी ने जितने प्रश्न पूछे उनका यथासंग उत्तर दिया, उसका समाधान हुआ, वो नीचे बैठ गया। उसके बाद भृजुलाह्ययनी आया और भृजुलाह्ययनी यहाँ पर प्रश्न करने के लिए प्रस्तुत होगा। उसके प्रारंभ में ही भगवान आचार्य शंकर जी ने एक उपोद्घात किया है। उपोद्घात में बहुत बड़ा विस्तृत विचार किया। वही विचार कि कर्म से साक्षात मुक्ति होती है, उपासना समुचित कर्म से मुक्ति होती है अथवा ज्ञान से मुक्ति होती है, इसकी चर्चा आरंभ हुई। इस चर्चा में एक चर्चा चली कि उपासना सहित कर्म अर्थात सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि जो वर्ण है, इन वर्णों में जो नित्य कर्म शास्त्र ने बताया है, जैसे संध्या वंदन, अग्निहोत्र, ये मनुष्यों के नित्य कर्म है। ये नित्य कर्मों का फल क्या है? तो वही पूर्व पक्षी बता रहा था कि नित्य कर्म का फल साक्षात मोक्ष है। क्योंकि इसका कोई फल नहीं बताया, तो न बताने के कारण प्रारंभ में कहा स स्वर्गस्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्। इस सूत्र के अनुसार स्वर्ग ही नित्य कर्मों का फल होगा। तो सिद्धांत ने उसका खंडन किया, स्वर्ग फल नहीं हो सकता। तो कहने लगा नित्य कर्म का फल मोक्ष ही है, यह बता रहा था। तो अंतिम ने सिद्धांत ने कहा कि नित्य कर्म का फल मोक्ष हो नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष नित्य है, कर्मों का फल अनित्य होता है, यह बताया। तब सिद्धांती इस कर्म का विनियोग कहाँ होता है, यह अंतिम में कहते हुए कहा कि इस नित्य कर्मों का फल अंतःकरण शुद्धि ही है। अंतःकरण शुद्धि है, इसी को बताते हुए यहाँ पर एक श्लोक श्रुति का ही उदाहरण दिया। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वै स्वराज्यम् अधिगच्छति इत्यादि का तात्पर्य बता करके आत्मयाजी पद का अर्थ अंतःकरण की शुद्धि चाहने वाला, अंतःकरण की शुद्धि करने वाला इत्यादि अर्थ बताया। उसी का अब यहाँ पर अच्छी तरह से विस्तृत कथन करते हुए कहते हैं, आत्मयाजी आत्म संस्कारार्थम नित्यानि कर्माणि करोति इदं मे अनेन अंगम संस्क्रियते इति श्रुतेः। एक वाक्य लिखा कि आत्मयाजी अर्थात अंतःकरण शुद्धि के लिए प्रयास करने वाला क्या करता है? आत्म संस्कारार्थम कर नित्यानि कर्माणि करोति। आत्म अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण के संस्कार के लिए अर्थात अंतःकरण के शुद्धि के लिए नित्य कर्म करता है। नित्य कर्म आपको पता ही है, अपना जो संध्या वंदन आदि शास्त्र ने बताए हुए, यदि अपने संप्रदाय के अनुसार देखेंगे तो हमारा नित्य कर्म होगा हरिपाठ। प्रातः काल जो हमने एक नित्य नियम बनाया हुआ है वो तो करें, अथवा संध्या वंदन, ये वैदिक पद्धति से प्राप्त हुई संध्या है। तो संध्या वंदन आदि ये सभी नित्य कर्म है। वे नित्य कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए किए जाते हैं। 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, मुझे
युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकम, उससे पहले वाला श्लोक। उससे पहले वाला श्लोक ये कहते केवल है ना या देख लो तब तक ये देखिए नित्य कर्म अंतकरण के शुद्धि के लिए किए जाते हैं। इदम अंगम में इदम अंगम अनेन संस्क्रियते, एक श्रुति है कि मेरा कायेन मनसा बुद्ध्या केवल इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है, अर्थात अंतकरण शुद्धि के लिए आसक्ति का त्याग करके साधक सब योगी कर्म करते हैं। उसी के विषय में दिया कि अनेन कर्मणा, इस कर्म से यह मेरा अंग संस्कृत अर्थात शुद्ध किया जाता है। इस तरह की श्रुति है। इस श्रुति प्रमाण से आत्मयाजी पुरुष अंतःकरण के शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तथा गार्भैर होमैर इत्यादि प्रकरणे कार्यकरण संस्कारार्थत्वम नित्यानाम कर्मणाम दर्शयति। एक अब होम का प्रकरण है। होम के प्रकरण के विषय में गर्भ संबंधी होम किए गए। लिखा टीका में गर्भ संबंधी वीर होमई मौंजी बंधनादिभिश्च वैदिकम एव एनः शमयति इति अस्मिन् प्रकरणे नित्य कर्मणाम संस्कारार्थत्वम निश्चितम इत्यर्थः। अब हम जानते हैं कि शास्त्र में 16 संस्कार जो अपनी हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति के में 16 संस्कार अतिशय प्रधान है। प्रथम संस्कार उसको हम गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भाधान संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार, जलाना। गर्भाधान संस्कार है, उसके बाद जातक संस्कार यानी जात संस्कार है। जात संस्कार के बाद नामकरण संस्कार आता है, चूड़ाकरण संस्कार आता है, सीमंत संस्कार आता है, अन्नप्राशन संस्कार आता है। यह क्रम से संस्कार करते करते यह उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया, वेदारंभ संस्कार हुआ, समावर्तन संस्कार हुआ, विवाह संस्कार हो गया, बाद में इसी तरह से अंत्येष्टि संस्कार हुआ। ये ऐसे शास्त्रों में 16 संस्कार बताए गए हैं। इन संस्कार, ये संस्कार केवल संस्कार के लिए संस्कार नहीं है, ये संस्कार अपने अंतःकरण के शुद्धि के लिए, और इसे प्रत्येक संस्कार करने से हमको कोई ना कोई अधिकार प्राप्त होता है। जैसे हम उपनयन संस्कार करने से वेद सीखने का अधिकार हमको मिलता है। विवाह संस्कार ये भी संस्कार है, लेकिन हमारे संस्कार दो आजकल शास्त्र पद्धति से 2-4 होते होंगे। एक सीधा जलाना, विवाह करना, वो भी आजकल ज्ञातचिन्ह आ गया तो गड़बड़ हो गया। दूसरा एक नामकरण एक होता लगता है, और केशवपन संस्कार इतने होते हैं। इसके अतिरिक्त सब संस्कार हमारे बंद पड़े, लेकिन ये संस्कार करने चाहिए। प्रत्येक संस्कार, इस संस्कार से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है, शरीर की शुद्धि होती है। प्रत्येक संस्कार गर्भाधान संस्कार से संस्कार है। यहाँ पर इसलिए कहा यह गार्भ ही होम ही, अर्थात गर्भ संबंधी जो होम है अथवा मौंजी बंधन हम उपनयन संस्कार कहते हैं इत्यादि, ये सभी वैदिक है। ये सभी येन शमयति, येन अर्थात पाप, हमारे पापों को नष्ट करते हैं। इस प्रकरण में ही नित्य कर्म अंतःकरण शुद्धि के लिए कारण है, संस्कार के लिए कारण है, यह श्रुति ने बताया है। वही अर्थ बताया गार्भई होमई इत्यादि प्रकरणे कार्यकरण संस्कारार्थम, कार्य अर्थात देह, कर्ण अर्थात इंद्रिया, इनके संस्कार के लिए नित्य कर्म है, यह बताया।
संस्कृतश्चय आत्मयाजी तैहि कर्म भी समम द्रष्टुम समर्थो भवति। अब जो संस्कृत अर्थात संस्कार युक्त जो आत्मयाजी साधक है, अर्थात आत्म प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाला साधक, वह समम द्रष्टुम, सम किसे कहते हैं? सम सम पंचम अध्याय में समम ब्रह्म यह कथन किया, क्योंकि सम ब्रह्मणि स्थितः, सम ब्रह्म है, उस ब्रह्म को जानने के लिए समर्थ हो जाता है। यदि अंतकरण शुद्ध हो गया तभी आत्म तत्व को, सम ब्रह्म को जानने के लिए समर्थ होता है। फिर उसके बाद तस्य अर्थात अंतकरण शुद्धिवान पुरुष को यह जन्मनि जन्मांतरे वा समम आत्मदर्शन उत्पद्यते। फिर जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया वह आत्म तत्व को जानने के लिए समर्थ होता है। समर्थ होने के बाद इस जन्म में हो अथवा अगले जन्म में हो, आत्म दर्शन के उसे उत्पन्न नहीं होता है, अर्थात आत्मज्ञानी बन जाता है। इसलिए लिखा समम पश्यन् स्वराज्यम अधिगच्छति इति एष अर्थ। सम अर्थात सम ब्रह्म को जानता हुआ स्वराज्य को प्राप्त होता है। स्वराज्य क्या है? अर्थात आत्मस्वरूप। एक ग्रंथ ही है स्वराज्य सिद्धि, यानी स्व का राज्य। शिवाजी महाराज जी ने भी लिखा ना, वो भी स्वराज्य ही है। वहां पर स्व का अर्थ देहादियों को पकड़ कर है, लेकिन यहाँ पर स्व का अर्थ स्व अर्थात आत्मा, यानी स्वराज्य अर्थात आत्मा का राज्य, यानी आत्मरूपी राज्य में राज्य को यह प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो आत्मयाजी शब्द लिखा है, यह आत्मयाजी शब्द किस दृष्टि से लिखा? तो कहते आत्मयाजी शब्दस्तु भूतपूर्व गत्या प्रयुज्यते। यह आत्मयाजी शब्द तत्वज्ञान होने पर भी आत्मयाजी शब्द लिखा ना, आत्मयाजी स्वराज्य को प्राप्त होता है। तो आत्मयाजी शब्द तत्वज्ञानी की अवस्था में लिखा हुआ है। तो ये किस गति से? कहते भूतपूर्व गति। कभी कभी हम लोग आभंग का विचार करते हैं, है ना, अरे आभंग का चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते समय, अर्थ करते समय ध्यान देना चाहिए। जैसे एक आपका हिरा ठेविता ऐरणी, वाचे मारिता जो घनी, तोची मोल पावे खरा, करणीचा होय चोरा, सो मोरा तोची अंगे, सूत न जळे ज्याचे संगे, तुका म्हणे तोची संत, सोसी जगाचे आघात। ये जो अंतिम चरण, ये पूरा चरण, इसका यदि चिंतन करते समय तुका म्हणे तोची संत, सोसी जगाचे आघात, जो जगाचे आघात सोसी, तोची संत बताए कि नहीं, जो सुख दुख का, जग के आघात अर्थात सुख दुख को सहन करता है, वह संत है, ये बताया। अर्थात फिर ये किस गति से? संत तो मुमुक्ष अवस्था में, तितिक्ष अवस्था में संतत्व मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। संत वही है ज्ञान होने के बाद वो संत स्थिति को प्राप्त होता है। लेकिन पहले ही कहा सोसी जगाचे आघात तोची संत, तो ये तोची संत जो बताया है वो भावी दृष्टि से कहा है, भूतपूर्व गति नहीं, भावी गति से कहा। अर्थात भावी काल में जिसने आघात को सहन किया वही भावी काल में संतत्व को प्राप्त होगा। अर्थात जो तितिक्षु है वही संत पद को प्राप्त होगा। इस दृष्टि से यहाँ पर पहले ही, जैसे कभी कभी हम लोग चावल बनाते, भात बनाते हैं, तो भात बनाते हैं तो हम, अरे भात बनने के बाद भात होता है, लेकिन पहले कहते क्या कर रहे हो? हम भात बना रहे हैं।
भात नहीं बना, क्या कर रहे हैं? भात सीज रहे हैं तो तांदुल है ना, पका रहे हैं हम, तंदुल पका रहे हैं और बोलते हैं हम भात पका रहे हैं। होता है कि नहीं? कभी कभी तंदुल पकाते समय भी हम वहां पर तंदुल में काम कर रहे हैं, उसी को ही कहते हैं भातो। अर्थात कारण अवस्था में ही हम भात का क्या लगा रहे हैं? खेत में भात लगा रहे हैं। भात लगा रहे हैं कि साग लगा रहे हैं, अर्थात वहां पर कारण में कार्य का प्रयोग होता है, वैसे ही उस अभंग में है। यहाँ पर क्या किया है? यहाँ भूतपूर्व गति नहीं है, यह भावी गति नहीं है, यहाँ पर भूतपूर्व गति है। अर्थात तत्वज्ञानी अवस्था में का यह स्वराज्य को प्राप्त होता है। और ये आत्मयाजी शब्द तो अंतकरण शुद्धि पर का वाचक है, तो यहाँ पर भूतपूर्व गति से अर्थात पूर्व में इसने अंतकरण शुद्ध किया है, तभी बाद में जाकर स्वराज्य को प्राप्त होगा। इसलिए भूतपूर्व दृष्टि से आत्मयाजी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यह कहा ज्ञान युक्तानाम नित्यानाम कर्मणाम ज्ञानोत्पत्ति साधनत्व प्रदर्शनार्थम। जो ज्ञान युक्तानाम नित्यानाम कर्मणाम, ज्ञान से युक्त अर्थात उपासना से युक्त, उपासना सहित जो नित्य कर्म है वे ज्ञान के उत्पत्ति के साधन है, यह बताने के लिए आत्मयाजी स्वराज्यम अधिगच्छति यह वाक्य लिखा। अर्थात यदि हमने उपासना सहित कर्म किए हैं तभी हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे, यह बताने के लिए आत्मयाजी पद दिया हुआ है। किंच अन्यत, और दूसरी एक बात है, क्या है? आगे कहते हैं ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महान व्यक्तमेव च उत्तमाम सात्विकी मेताम गतिमाहुर्मनीषिणः। यह अनेक गतियां हैं। मनुष्य जन्म से अन्य योनियों में जाता है, कभी नारकीय योनि में, कभी उत्तम योनियों में जाता है। तो यह मनुष्य उत्तम योनि है कौन सी जिसमें जाए? श्रेष्ठ सात्विक योनि कौन सी है? तो उस योनि का कथन किया। ब्रह्मा विश्वसृज धर्म, ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मदेव, चतुर्मुख ब्रह्मा। आगे विश्वसृज अर्थात मरीचि इत्यादि प्रजापति, धर्म महत्त्व, अव्यक्त, ये अव्यक्त अर्थात प्रकृति, ये सभी उत्तमाम सात्विकीम एताम गतिम आहु। मनुष्य लोग, तत्वज्ञानी लोग इसी के गति को उत्तम सात्विक गति कहते हैं। ब्रह्मदेव ये सबसे सात्विक गति है, सात्विक जन्म है। इसे इति च देव सार्ष्टि व्यतिरेकेण भूताप्ययम दर्शयति। इस तरह देवताओं की जो सार्ष्टि मुक्ति है उसके अतिरिक्त भूतों का भूताप्ययम अर्थात भूतों का लय भी दिखाया गया है। अर्थात भूतों का लय होना यह भी एक तरह की गति है। इनको जानेगा, आपको जाना है ना। सार्ष्टि व्यतिरेकेण भूताप्ययम दर्शयति। देव सार्ष्टि अर्थात मुक्ति, उसके अतिरिक्त आप्य अर्थात भूतों का लय बताते हैं। यहाँ पर लिखा निवृत्तम सेवमानस्तो भूतान्यतेति पंचकोई। निवृत्तम सेवमान अर्थात जो वैराग्य को धारण करने वाला, निवृत्ति का सेवन करने वाला पुरुष, पंचभूतानि अत्येति, भूतों का उल्लंघन करता है। इस तरह से यह अत्यय बताया। पुनः भूतान्यपेति पंचवई, इस वाक्य के द्वारा भूतानि अत्येति पाठम ये कुर्वन्ति
तेषां वेद विषये परिच्छिन्न बुद्धित्वात् अदोषः। भूतानि एक आप्येति पाठ है और भूतानि आत्येति पाठ है। भूतों का उल्लंघन करता है। ये कहते हैं कि ये अभी टीका में पढ़ा ना, तो भूतानि अत्येति इस तरह का जो पाठ करते हैं, एक कहते हैं कि वेद विषय को उनकी बुद्धि परिच्छिन्न है, इसलिए अब परिच्छिन्न बुद्धि होने के कारण उनमें कोई दोष ही नहीं है, क्योंकि बुद्धि ही नहीं है ना। उनकी बुद्धि का दोष है, वो विचार का दोष नहीं है, बुद्धि ही नहीं है, इसलिए उनके विषय में विचार ही प्रस्तुत करना ठीक नहीं है। और आगे कहते हैं कि न च अर्थवादत्वम अध्यायस्य ब्रह्मांत कर्म विपाकार्थस्य तद व्यतिरिक्त आत्मज्ञानार्थस्य च कर्म कांडोपनिषद्भ्याम तुल्यार्थत्व दर्शनात्। कोई कहेगा कि महाराज ये जो पूरा अध्याय है वो अर्थवादात्मक हो, अर्थवाद अर्थात श्रुति निंदा परक हो, तो कहते हैं न अध्याय से न अर्थवादत्वम, यह अध्याय अर्थवाद परक नहीं है। अर्थवाद का ये जो अध्याय वो अर्थवादात्मक, द्वादश अध्याय भी अर्थवादात्मक नहीं है। ब्रह्मांत कर्म विपाकार्थस्य तद व्यतिरिक्त आत्मज्ञानार्थस्य च, एक ब्रह्मांत कर्म विपाकार्थक, ये सामान्य कर्म से लेकर ब्रह्मदेव तक जो कर्म का विपाक, कर्म का फल बताने वाला अध्याय है, वह अर्थवादात्मक नहीं है। और तद व्यतिरिक्त जो कर्म फल व्यतिरिक्त आत्मज्ञानार्थक जो भी अध्याय है, जो विषय है, वह भी अर्थवादात्मक नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म कांडोपनिषद्भ्याम तुल्यार्थत्व दर्शनात्, कर्म कांड और उपनिषद इन दोनों ने समान अर्थ का प्रतिपादन किया हुआ है। समान अर्थ को ये दिखाने वाले होने से उनमें अर्थवादात्मकता नहीं है। और एक है, और इस श्लोक में लिखते हैं अकुर्वन् विहितं कर्म निंदितं च समाचरन् प्रसज्जेन्द्रियार्थेषु नरपतनमृच्छति। अकुर्वन् विहितं कर्म, विहित कर्म न करता हुआ, निंदित निषिद्ध कर्म का आचरण करता हुआ और इंद्रियों के विषय में रमण हुआ मनुष्य पतन को प्राप्त होता है। क्या करता हुआ? विहित कर्म नहीं करता, संध्या वंदन आदि विहित कर्म नहीं करता और निषिद्ध कर्म करता है और इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है, वह मनुष्य पतन को प्राप्त होता है, अर्थात नरक में चला जाता है। ये ध्यान में रखना है। शरीर अजैर कर्म दोषेर याति स्थावरताम नरः वाचकै पक्षि मृगताम मानसेरंत जातिता। ये देख लीजिए कौन से किसके द्वारा कौन सा कर्म करने के बाद किस योनि को जाता है, यहां पर बताया। शरीर जन्य जो पाप कर्म है, उस शरीर अजैर कर्म दोषै, शरीर जन्य कर्म दोषों के द्वारा नरः स्थावरताम यति, मनुष्य स्थावर योनि को, पेड़ पौधे इस योनियों को प्राप्त होता है शरीर जन्य पापों के द्वारा। वाचिक पापों के द्वारा कहते हैं वाचिक ही पक्षी मृगताम, वाचिक पापों के द्वारा पक्षी योनि को, मृग हिरण अर्थात पशु योनियों को प्राप्त होता है। मानसैर अंत्यजातिताम, और मानस पापों के द्वारा अंत्यजातिता, अंत्यजाति अर्थात
जो मनुष्यों में ही शूद्रादि योनि है उन योनियों को प्राप्त होता है। उसी तरह श्वशुकर खरोष्ट्राणाम गोजावी मृग पक्षिणाम चांडाल पुलकसानाम च ब्रह्मा योनि मृच्छति। जो ब्रह्म हत्यारा है, ऐसा पुरुष, ब्राह्मण का घात करने वाला मनुष्य, श्व शुकर खरोष्ट्राणाम योनि मृच्छति, कुत्ते के, सुअर के, गधे के, ऊंट के योनियों को प्राप्त होता है। गोजा अर्थात घोरपड़ वगैरह। अभी अर्थात भेड़ यानी मराठी में उसको मेंढा, भेड़, उस योनियों को प्राप्त होते हैं। मृग, पक्षी, चंडाल, पुलकस इत्यादि योनियों की उन्हें प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तरह का ब्रह्म हत्यात्मक प्राप्त करते हैं। एक चांडाल और पुलकस ऐसी योनियों का निरूपण किया। इसी की संज्ञा क्या है? एक ब्राह्मण से शूद्र कन्या में उत्पन्न हुआ, शूद्रायाम ऊढ़ायाम, यानी लेकिन विवाह किया। ब्राह्मण ने वैवाहिक शूद्र की कन्या में यदि पुत्र उत्पन्न किया तो उसे निषाद कहते हैं, वो निषाद होता है। यह संज्ञांतरेण पार्श्व इति उच्यते। उसी का दूसरा नाम पार्श्व होता है, पार्श्व। पुनः निषादात शूद्रायाम, निषाद है स्वयं, और कन्या निषाद है एक, लेकिन अब अलग अलग जातियां उत्पन्न होती है। ब्राह्मण से शूद्री में उत्पन्न हुआ पुरुष, उसको कहा निषाद, और निषाद ने पुनः शूद्री से विवाह किया, तो शूद्री में पुनः उत्पन्न हुआ जो पुत्र है उसको पुलकस कहते हैं। पुलकस ये अलग जाति है। तो ऐसे योनियों की प्राप्ति होती है। इसलिए लिखा वीता कर्ण प्रतिषिद्ध कर्मणाम च स्थावर स्व सुकरादि फल दर्शनात्। विहित कर्म न करना, निषिद्ध कर्म करना, इन कर्मों का स्थावर, कुत्ता, सुअर इत्यादि फल शास्त्रों में देखा गया है। वांताशादि प्रेत दर्शनाच, और वांताशी कौन है? कुत्ता जो उल्टी करता है उसको खाता है, ये वांताशी इत्यादि प्रेत आदि फल इसका देखा गया है। इस तरह से यानी अलग अलग इसके फल बताए गए। तो इसके विषय में और आगे कहते हैं, ननु स्थावरादीनाम श्रौत स्मार्त कर्म फलत्वा भावात् न तदर्शनेन वचनानां भूतार्थत्वं शक्यं कल्पयितुम् अतः कहते स्थावरादीनां श्रौत स्मार्त कर्म फलत्वा भावात्। ये स्थावर योनियों की प्राप्ति होना, ये श्रौत कर्म भी नहीं है और स्मार्त कर्म भी नहीं है। इसलिए न तदर्शनेन वचनानां भूतार्थत्वं, उसके दर्शन से वचनों में भूतार्थता अर्थात ये यथाभूतार्थता उसमें नहीं है, कल्पना करना ठीक नहीं इत्यादि प्रश्न करके उत्तर देंगे, लेकिन कर देंगे।